ये है पॉलिटी की 5 पॉइंट की सीरीज। इसमें देखेंगे क्वेश्चंस जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर द ओथ टू द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट, देखो वाइस प्रेसिडेंट तो हैं, वो राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं, इसलिए कहते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मतलब राज्यसभा के चेयरमैन कोई और नहीं है, वो वाइस प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट का काम ये है कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उनकी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, नहीं तो वो राज्यसभा के चेयरमैन का काम करेंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट दो काम कर रहे हैं, एक तो वाइस प्रेसिडेंट है, दूसरा राज्यसभा के चेयरमैन है। जैसे कि लोकसभा में स्पीकर है, ऐसी राज्यसभा में चेयरमैन है। मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूडिंग नॉमिनेटेड वंस इलेक्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करने के लिए एमपी दोनों ही, मतलब इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। लोकसभा में 2 नॉमिनेटेड मेंबर है, राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये पूछा जाता है। तो ये इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही टाइप के जो एमपी हैं किस में, पार्लियामेंट में, वो चुनते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। जबकि प्रेसिडेंट को चुनने के लिए सिर्फ इलेक्टेड मेंबर की वोट डाले जाते हैं, नॉमिनेटेड की नहीं। और उसमें स्टेट के एमएलएज का भी रोल होता है, बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट के एमएलएज का रोल नहीं होता, सिर्फ एमपी ही इन्हें चुनते हैं। कौन चुनते हैं? इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों टाइप के जो मेंबर हैं, एमपी हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ, इन बोथ द हाउस, वो चुनते हैं किसे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय ए रेजोल्यूशन पास्ड बाय द राज्यसभा ऑन एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना आसान है इन कंपैरिजन टू प्रेसिडेंट। राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास करके, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास करके उन्हें हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करते हैं अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल नहीं होता है। ये सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड करता है कि क्या डिसीजन लेना है।